बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, अदलिया से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं और मज़ीद अच्छी और बड़ी खबरें आने की उम्मीद है। और जैसे जैसे अदलिया से अच्छी खबरें आ रही हैं, बड़ी खबरें आ रही हैं, उसके साथ साथ ही जो फॉर्म 47 की सरकार है और उनके सहूलतकार हैं, वो सब के सब बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं और वो एक खामोशी से दोबारा से एक साजिशी किस्म के प्लान तैयार कर रहे हैं और फस्तायत आखिरी हद तक पहुंची हुई है और अदलिया पे अभी तक भी दबाव मौजूद है। जजों के चैम्बर में घुसने की आदत अभी तक नहीं गई, वहां पे जाया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है और ये सिर्फ आला अदलिया नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी अभी भी इस वक्त भी मैनेज किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अदलिया जो है, जो तगड़े जज हैं, वो तगड़े फैसले दे रहे हैं और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की रिहाई, जितने भी झूठे बेबुनियाद मुकदमात थे और जिनमें जबरदस्ती सजाएं दिलवाई गई थी, वो एक एक करके सारे के सारे मुकदमे खत्म होते जा रहे हैं। या तो मुकदमे खत्म हो रहे हैं, सजाएं खत्म हो रही हैं और ट्रायल कोर्ट के फैसले कलदम हो रहे हैं, या फिर सजाएं मुअत्तल हो रही हैं, जमानतें हो रही हैं, जमानतें कन्फर्म हो रही हैं और ये मजमूई तौर पे एक अदलिया ने अब जरा थोड़ा सा ड्राइविंग सीट पे वो आई हुई है और जरा तगड़ी हुई है। और जैसे जैसे इत्तलात आ रही हैं कि इमरान खान साहब रिहाई के करीब हैं और रिहाई हो सकती है, बंद कमरों में दोबारा से साजिशों के ताने बाने बुने जा रहे हैं और वुज़रा, तगड़े तगड़े वुज़रा टीवी टॉक शोज में आते हैं और कहते हैं कि कोई ना कोई और केस तैयार कर लेंगे। राना सनाउल्लाह साहब भी ये बात कर गए और सबसे ज्यादा परेशान जो है वो नून लीग है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनके साथ है। इस नुक्ते पे दोनों जमातें एक हैं कि बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को जेल से नहीं आने देना। तो बहरहाल अदलिया इस वक्त काम कर रही है और देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि आज 26 तारीख हो चुकी है। कल एक इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट केस का फैसला आना है और वो है इद्दत में निकाह वाला मामला और जजमेंट रिजर्व हो चुकी है। कल फैसला सुनाया जाएगा और कल अगर फैसला सुना दिया जाता है और इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की सजाएं मुअत्तल हो जाती हैं तो फिर किसी और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी नहीं है। कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, शायद इसीलिए इस वक्त हाथ पांव फूले हुए हैं। अदलिया से जो खबरें आ रही हैं जी, कल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। शेख रशीद साहब गए थे पिटीशन लेके कि एक ही नौयत के मुकदमात और मुख्तलिफ एक ही इल्ज़ाम और मुख्तलिफ जो एक सिलसिला चला हुआ है कि पूरे मुल्क में मुकदमात का इंदराज शुरू करवा दें बाकायदा तौर पे, जैसे मेरे खिलाफ है, डॉक्टर मुईद के खिलाफ है, बाकी जर्नलिस्ट जो बाहर इस वक्त हैं उनके खिलाफ, जैसे शहीद अरशद शरीफ के खिलाफ सारे मुकदमात दर्ज करवाए गए थे मुख्तलिफ शहरों में और कुछ FIR मेरे और शहीद अरशद शरीफ की ज्वाइंट भी हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है, तो शेख रशीद साहब के साथ भी ये कुछ हो चुका। तो वो गए थे हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के अलावा सिंध और बलूचिस्तान के सारे मुकदमे खारिज कर दिए और सिर्फ एक FIR रही और उसका उन्होंने कहा कि एक इल्ज़ाम है तो फिर बाकी हर जगह पे मुकदमात दर्ज नहीं हो सकते। तो एक तो ये फैसला पहले भी कोर्ट्स का मौजूद है, लेकिन जबरदस्ती कर दी जाती है और कोई पूछने वाला नहीं। इसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनको बरी कर दिया गया है, राजा खुर्रम नवाज को बरी कर दिया गया है और जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा फर्रुख अली ने ये बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज था वो सुना दिया। इमरान खान साहब, असद उमर साहब, अली नवाज अवान पहले ही बरी हो चुके हैं, लिहाजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी बरी करार दिए गए हैं और इस तरीके से उनको रिलीफ मिला। एक और जी, जिना हाउस हमला केस यानी कि कोर कमांडर लाहौर, उसमें इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने लाहौर में 2 मुल्जमान की जमानत मजीद मंजूर कर ली है। मुलजम मोहम्मद बिलाल हैं, अहमद सुबहानी है, उनकी दरखास्त मंजूर कर ली और 1-1 लाख रुपए मुचलकों के उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है और ये इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज खालिद अरशद ने ये समाअत की थी। इस तरीके से ये एक और अहम केस आया। इसीलिए इसके साथ साथ जी इमरान खान साहब के खिलाफ और
बहुत सारे मुकदमात इमरान खान साहब के भी खिलाफ बनाए हुए हैं, 9 मई के हवाले से बनाए हुए हैं जबकि वो गिरफ्तार थे, और कोर कमांडर हाउस लाहौर हमला केस भी बनाया गया है, और उसमें जो है इमरान खान साहब की अबूरी जमानत 28 जून तक उसकी तौसी कर दी गई है, और अडयाला जेल से इमरान खान साहब की वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म भी दिया गया, और अदालत ने इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर से दलाइल तलब किए और आइंदा समात पर प्रोसिक्यूशन को मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया। ये भी लाहौर में इसकी हुई है समात, एडमिन जज खालिद अरशद ने इसकी समात की है। और ये है जी, इसके साथ साथ कुछ और खबरें भी आ रही हैं, और जो फॉर्म 47 की सरकार है वो हल्के खुलते जा रहे हैं, और मजीद 4 हल्के जो हैं वो और खुल गए हैं। कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली के 3 हल्के जो हैं वो खुल गए हैं रावलपिंडी की हदूद में, यानी कि रावलपिंडी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल पिंडी का, उसने जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ ने समात की है, और पीपी 11 यानी कि रावलपिंडी की, पीपी 12 और पीपी 14 ये रावलपिंडी की तीनों सीटें हैं, और NA 54 टैक्सला ये भी रावलपिंडी में आती है। तो ये चारों सीट जो हैं जी हल्के खुल गए हैं, तमाम दरखास्तें समात के लिए मंजूर कर ली गई हैं। ये रावलपिंडी को जहन में रखिएगा कि रावलपिंडी का पूरा नतीजा जो है वो चोरी किया गया था, और ये बात बताई थी कमिश्नर रावलपिंडी चट्ठा साहब ने कि ये सारे का सारा नतीजा चोरी किया गया है पूरे पिंडी डिवीजन का, और उसमें साथ इस्लामाबाद भी शामिल कर लें। तो लिहाजा ये दरखास्तें समात के लिए मंजूर हुई। आज़ाद उम्मीदवारों को नोटिस जारी, और इस तरीके से साथ साथ ट्रिब्यूनल्स को भी नोटिस जारी हो गए हैं, और आरओस को भी नोटिस जारी हो गए हैं इस केस में। इसी तरीके से इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने अडयाला जेल में अदालत लगाई थी, और वहाँ पे समात थी 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ मुल्ज़िमान की, और इसमें अली अमीन गंडापुर जो कि इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, शेख रशीद साहब और बेशुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन, उनके खिलाफ एक बड़ी FIR है। वो आज समात थी, जेल ट्रायल था और जेल में समात होना थी। अडयाला जेल के बाहर 9 मई के हवाले से ही मुकदमात में नामजद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार कारकुन और रहनुमा बड़ी तादाद में मौजूद थे, और उनका आज ट्रायल होना था, समात होनी थी, और 9 मई के मुकदमात की समात में आज फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, और फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के बगैर ही जो है मुकदमे की समात 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। और इस तरीके से एक इसमें आज जो इम्पोर्टेंट खबर है वो है जनाब के अली अमीन गंडापुर, उनको पहले ही जेल हुक्काम ने इन्फॉर्म कर दिया था कि जी आपको आज जेल में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, लिहाजा आप तशरीफ मत लाइए। अब ये यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अदालत का हुक्म है, और अदालत का हुक्म है, उन्होंने आना था, हाजिरी थी और अदालत में पेश होना था, लेकिन उस अदालत की पेशियों को, तारीखों को रेगुलेट कौन कर रहा है? जेल हुकाम कर रहे हैं, और अदालत हुक्म देती है, जेल हुकाम कहते हैं कि नहीं, आपने नहीं आना, आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। ये उनके वकील फैसल ने आज अदालत को बताया। शेख रशीद साहब ने इसके बाद गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि जी आज कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, 650 लोगों को धूप में मारा गया, 650 लोग। और प्रोसिक्यूटर से उन्होंने कहा कि आज मेरी लड़ाई हुई है, प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि मैं यहाँ पेश नहीं हूँगा। प्रोसिक्यूटर ने जज के खिलाफ अदम एतमाद किया था जो मुस्तरद हो गया था। शेख रशीद साहब ने कहा कि केनिया की फिल्म पाकिस्तान में भी दोहराई जा सकती है और 30 अगस्त से पहले पहले हिसाब होगा। और आज शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये IMF का बजट है, ये IMF ने बनाया है, तो कौम किसी लीडर का इंतजार करेगी, हर तरफ भूख ही भूख है। और शेख रशीद साहब ने कहा कि ये लड़ाई गरीब की लड़ाई है, हलक से फलक तक गुर्बत ही गुर्बत है। इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा जो जेल में गया है, इससे 164 का बयान लिया गया है। कल उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब के उस फैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा जी कि अदालत से रिहा हुआ हूँ और एक कब्र के
लेकिन मुर्दे 3 हैं, एक कब्र और मुर्दे 3 हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल सकता है। इसी तरीके से जी 9 मई के मुकदमात की समाअत हुई रावलपिंडी अडयाला जेल। उसमें कौन कौन थे? उसमें वजीर दाखिला, साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद साहब भी थे, जरताज गुल भी थी, राशिद हफीज, शेख राशिद शफीक, ये सब के सब लोग और इम्पोर्टेंट लोग सारे के शामिल थे और 650 लोग वो कहते हैं कि मौजूद थे। ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है और ये सूरत हाल है। इसके साथ साथ जी एक और भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी का मामला था और एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने इसकी समाअत की। वकील खालिद यूसुफ चौधरी पेश हुए और वीडियो लिंक पे हाजिरी के लिए सुप्रीम जेल को नोटिस किया गया है। जज अफजल मजूका ने कहा तो खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि जनाब आपके नोटिस पर अमल दरामद नहीं होता, जेल हुकाम आपकी बात नहीं मानते, तो 8 जुलाई तक इद्दत केस की अपीलों पर फैसला करना है, जमानतें इसके बाद उन्होंने कहा कि देखते हैं। तो लिहाजा अदालत ने बुशरा बीबी की 1 और इमरान खान साहब की 6 दरखास्तों पर दरखास्त जमानत पर समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई और उनकी आगे अबूरी जमानतों का मामला आगे बढ़ा दिया गया। इमरान खान साहब की वीडियो लिंक पर पेशी न करने के जेल हकाम का जवाब न जमा कराया जा सका और उस पर भी अदालत ने सरजनश की है और अदालत ने कहा कि अभी तक जेल हुकाम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जमानतों की दरखास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते के लिए रख ली गई है जी। ये हुआ है और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के वकील राय मोहम्मद अली ने जो बताया जेल के बाहर, उन्होंने कहा जी कि 9 मई के मुकदमात में 15 जुलाई की तारीख हो चुकी है और इमरान खान साहब और कारकुन के खिलाफ मुकदमात के बाद इकॉनमी केस आएगी। इकॉनमी कैसे आएगी और झूठे केसेस की वजह से लोगों के पैसों और वक्त का ज़या हो रहा है। इमरान खान और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में नाहक कैद किया हुआ है और बुनियादी वजह यह है कि ये खामोशी से साजिशों के ताने बाने बुन रहे हैं और कोई और केस तैयार कर रहे हैं। तो शखाना के बाद जैसे साइफर में खामोशी से गिरफ्तार किया गया था, इसलिए अब भी कोई ना कोई ये गेम डालने के मूड में नजर आते हैं और बंद कमरों में बहुत कुछ हो रहा है। तो जनाब ये अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं ये थी मामला, ये है कुल। और जरताज गुल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है और उन्होंने कहा जी कि उनका नाम ECL से निकाला जाए। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही फिल वक्त, बाकी खबरें इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।